हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में 9 तक क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम रिमेनिंग क्वेश्चंस करने के लिए जा रहे हैं। चैप्टर हमारा है 13 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सरसाइज है 13.1। लेट्स हैव अ लुक क्वेश्चन नंबर 10। शो दैट, अब हमें 10 से लेकर जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए एक्सरसाइज में उन सब में हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या प्रूफ करना है कि tan इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा बराबर है π/2। हमें इसको इसके बराबर लेकर आना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे। सॉल्यूशन, लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या दी हुई है, tan इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा। ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड ले ली। अब हम लेट करेंगे, लेट अल्फ़ा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स थीटा। अगर मैं tan इनवर्स को यहाँ ले जाऊँ तो ये हो जाएगा मेरे पास tan अल्फ़ा बराबर है थीटा। ऑल्सो इसको भी लेट कर लें कि लेट बीटा इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स थीटा। तो कॉट इनवर्स को अगर आप यहाँ ले आएंगे तो ये हो जाएगा कॉट बीटा और वहाँ रह जाएगा थीटा। और स्टूडेंट, आप जानते हैं कि कॉट का जो रेसिप्रोकल होता है, जो उल्टा होता है, वो tan होता है। तो कॉट बीटा की जगह पर आप लिख सकते हैं 1/tan बीटा बराबर है थीटा। यहाँ तक आप पहुँच गए। अब आप याद करें, मैंने ही आपको पढ़ाया था, एक फॉर्मूला होता है tan अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होता है, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर tan जो है वो, tan का जो t है वो कैपिटल में लिखा हुआ है और यूजुअली हम स्मॉल में लिखते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आप कैपिटल में है तो कैपिटल की अंदाज में ही फार्मूला लिखेंगे। अब देखिए tan अल्फ़ा किसके बराबर है, tan अल्फ़ा बराबर है थीटा के। तो यहाँ आ जाएगा थीटा प्लस tan बीटा किसके बराबर है, यहाँ से अगर हम चाहें तो tan बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम इसको वहाँ ले जाएं और थीटा को यहाँ ले जाएं तो 1/थीटा बराबर हो जाएगा tan बीटा, कैपिटल में ही रखते हैं। तो 1/थीटा इज इक्वल्स टू tan बीटा। तो tan बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/थीटा। तो थीटा tan अल्फ़ा थीटा हो गया, tan बीटा हमारे पास क्या है 1/थीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फ़ा हमारे पास क्या है थीटा डॉट, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई। tan बीटा हमारे पास क्या है, देख लीजिए 1/थीटा है। तो tan अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू थीटा प्लस 1/थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा से थीटा कट गया, एक थीटा ऊपर है एक थीटा नीचे है, कट गया। यहाँ हमारे पास क्या है 1। तो tan अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू थीटा प्लस 1/थीटा अपॉन 1 माइनस 1 क्या होता है 0। अब स्टूडेंट, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर अपॉन में 0 आ जाए, समथिंग ऊपर कुछ भी हो एक्सक्यूज़ मी, ऊपर कुछ भी हो नीचे 0 हो, तो उसका आंसर हमेशा होता है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब होता है इन्फिनिटी। देखें, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। अगर ऊपर 0 है नीचे कुछ भी है तो आंसर हमेशा 0, बट ऊपर कुछ भी हो और नीचे 0 हो तो आंसर हमेशा क्या होता है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड को हम क्या लिखते हैं इन्फिनिटी। तो अब हमारे पास tan अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू समथिंग अपॉन 0 क्या होता है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड को हम क्या लिखते हैं इन्फिनिटी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, tan को वहाँ ले जाए, जब tan वहाँ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी।
और स्टूडेंट ये बात मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताई थी कि tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, π/2 या 90 डिग्री। क्योंकि देखें जब आप कैलकुलेटर में tan π/2 निकालते हैं तो मैथ एरर आ जाता है। मैथ एरर का मतलब ही अनडिफाइंड होता है, यानी कि कैलकुलेटर को समझ ही नहीं आती कि इसका आंसर क्या है, तो वो कहता है भाई ये मैथ एरर है। मैथ एरर को हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। तो अगर tan π/2 इन्फिनिटी है तो tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होगा, π/2 होगा। अल्फ़ा आपके पास क्या लेट किया था आपने, tan इनवर्स थीटा। बीटा आपने क्या लेट किया था, cot इनवर्स थीटा इज इक्वल्स टू π/2। और उसने आपसे क्या मांगा था, π/2 ही मांगा था। हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यहाँ पर आ जाएगा प्रूव्ड। सो होप यू अंडरस्टैंड। ये जो मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ हर साल कोई एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है। चलें लेट्स हैव अ लुक क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या मांगा जा रहा है। इसको मैं रब कर देता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो अब जो सारे सवाल आ रहे हैं उन सब सवालों में हमें शो करना है। शो का मतलब है हमें प्रूफ करना है। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास tan इनवर्स 1/13 प्लस tan इनवर्स 1/4 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/3। तो जाहिर सी बात है लेफ़्ट साइड के ऊपर ज़्यादा चीज़ें हैं तो हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे और लेफ़्ट हैंड से फिर राइट हैंड साइड बना लेंगे। सॉल्यूशन टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, tan इनवर्स 1/13 प्लस tan इनवर्स 1/4। एक को ले लें अल्फ़ा, लेट अल्फ़ा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/13। तो tan इनवर्स जब यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा मेरे पास tan अल्फ़ा, ये आ गई मेरे पास 1/13। ऑल्सो लेट इसको ले लें आप बीटा। इसको आपने 1/13 वाले को आपने अल्फ़ा लिया है, 1/4 वाले को आप बीटा ले लेंगे। लेट बीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/4। tan इनवर्स को वहाँ ले जाएं आप तो ये हो जाएगा tan बीटा इज इक्वल्स टू 1/4। अल्फ़ा भी आ गया और बीटा भी आ गया, उसके ज़रिए आपने यहाँ तक पहुँचा दिया इसमें। अब आप फार्मूला लिखिए tan अल्फ़ा प्लस बीटा का। tan अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, अभी थोड़ी देर पहले बताया, उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय tan बीटा, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू tan अल्फ़ा। tan अल्फ़ा किसके बराबर है, 1/13 के, प्लस tan बीटा किसके बराबर आया, 1/4 के। ये 1/4 ही है ना, यस 1/4 अपॉन 1 माइनस tan अल्फ़ा। tan अल्फ़ा कितना है, 1/13 डॉट, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई। tan बीटा कितना है हमारे पास, 1/4। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 13 और 4 का एलसीएम क्या आता है, 52। यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 4 और यहाँ मेरे पास आ जाएगा 13 अपॉन 1 माइनस 1 1 ज़ा 1, 13 4 ज़ा 52। आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये किस तरह हुआ है। 13 प्लस 4 कितना होता है, 17/52 अपॉन 52 बन जाए 52, 52 माइनस 1 होता है 51, तो ये हो गया 51/52। और अब आप जानते हैं कि जब दो फ्रैक्शंस आ जाती हैं, यानी कि अपॉन के नीचे अगर अपॉन आता है तो ये आखिरी जो फ्रैक्शन होती है वो उल्टी हो जाती है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 52/51। 52 से 52 काट दें, 17 1 ज़ा 17, 17 3 ज़ा 51। तो मेरे पास क्या आ गया, tan अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1, ऊपर 1 बचा नीचे 3।
1/3। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 10 को वहाँ ले जाएं, ये हो जाएगा मेरे पास 10 इनवर्स 1/3। अल्फ़ा आपके पास क्या था? 10 इनवर्स 1/13 प्लस बीटा आपके पास क्या था? देख लीजिए 10 इनवर्स 1/4 इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या आया? 10 इनवर्स 1/3। और आप देख लीजिए आपको 10 इनवर्स 1/3 ला के दिखाना था, आपने 10 इनवर्स 1/3 लगा दिया। हैंस इट इज़ प्रूफ दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपका आ गया प्रूफ। ये था क्वेश्चन नंबर 11। देखा आपने कितना आसान सवाल था, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो इसलिए सवाल बहुत आसानी से हो रहे हैं। चलें अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या मांगा जा रहा है। What is asking in question number 12? Sin inverse theta is equals to cos inverse 1 माइनस थीटा स्क्वायर का स्क्वायर। ये सवाल तो बहुत छोटा सा है और बहुत आसान है। आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्यूशन में साइन इनवर्स थीटा लेट कर लें, लेट एक्स ले लें या वाई ले लें या अल्फ़ा ले लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अल्फ़ा ही ले लेते हैं। साइन इनवर्स थीटा, साइन इनवर्स को यहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास क्या? साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू थीटा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ये हो जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर अल्फ़ा और वो हो जाएगा मेरे पास थीटा स्क्वायर। साइन स्क्वायर अल्फ़ा इसको 1 में से माइनस कर दें, इसको भी 1 में से माइनस करना पड़ेगा, दोनों तरफ 1 में से माइनस कर दिया। 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा क्या होता है? कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ये हो गया 1 माइनस थीटा स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो उस साइड पे क्या लगेगा? स्क्वायर रूट 1 माइनस थीटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अल्फ़ा को इधर रखें, कॉस को वहाँ ले जाएं, कॉस इनवर्स 1 माइनस थीटा स्क्वायर का रूट। अल्फ़ा खुद क्या था? साइन इनवर्स थीटा। और देख लीजिए आपको क्या मांगा था, उसने कहा था प्रूफ करो कि साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस थीटा स्क्वायर। हैंस इट इज प्रूफ दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूफ्ड। तो ये बहुत छोटा सा सवाल था और बहुत ही आसान था। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। What is question number 13? Tan inverse 1/3 plus 1/2 tan inverse 1/7 is equals to pi/8। ये सवाल सबसे ज़बरदस्त सवाल है। क्यों ज़बरदस्त सवाल है इसका रीज़न मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले तो आप ले लीजिए सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड आप ले लें। क्या है जनाब आपके पास? 1/3 प्लस 1/2 tan इनवर्स 1/7। इस पूरे को आप ले लें, लेट अल्फ़ा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/3। तो tan इनवर्स यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा tan अल्फ़ा। और अब आप सिर्फ tan इनवर्स 1/7 को बीटा नहीं बोलेंगे, पूरे को लेना होता है। ये 1/2 का फैक्टर यहाँ पर आ रहा है तो आप लेंगे
बीटा इज इक्वल्स टू 1/2 tan इनवर्स 1/7। अब हमें tan इनवर्स को वहाँ लेके नहीं जाना, पहले 2 को लेके जाएंगे। 2 वहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 बीटा, और ये हमारे पास वहाँ पर क्या बचा है, tan इनवर्स 1/7। tan इनवर्स को यहाँ ले जाए तो ये हो जाएगा हमारे पास tan 2 बीटा इज इक्वल्स टू 1/7। अब स्टूडेंट हमें तो अल्फ़ा और बीटा चाहिए होता है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ये tan 2 बीटा आ रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ पहले चैप्टर नंबर 10 में, लेकिन आज फिर बता देता हूँ। tan 2 बीटा का फॉर्मूला, tan 2 बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा। अब tan 2 बीटा आपके पास क्या दिया हुआ है, 1/7। इसकी जगह पर आप रख दें 1/7। तो 2 tan बीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा वहाँ जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा। जब कोई चीज़ 1 से मल्टीप्लाई होती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 7 को वहाँ ले जाए तो 7 2 से क्या हो जाएगा, 14 tan बीटा। इन दोनों को उठा के वहाँ ले जाएं। जब ये tan स्क्वायर बीटा वहाँ जाएगा तो माइनस वाला क्या हो गया, ये प्लस हो गया, और ये पहले से लिखा हुआ है 14 tan बीटा, और ये 1 वहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा -1 इज इक्वल्स टू 0। अब ये बन गई ट्रिग्नोमेट्री की क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ऐसी इक्वेशन जिसमें सबसे बड़ी पावर क्या होती है, 2 होती है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होगा, a हमारे पास क्या है यहाँ पर 1, b हमारे पास क्या है यहाँ पर 14, c हमारे पास क्या है यहाँ पर -1। तो फार्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, tan बीटा इज इक्वल्स टू -b यानी कि -14 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी कि 14 स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू c हमारे पास क्या है -1। इस पूरे पे लगा दीजिए स्क्वायर रूट, अपॉन में आ जाएगा 2 इंटू 1। तो tan बीटा इज इक्वल्स टू -14 प्लस माइनस 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 1 जा 4, 196 ये 2 है, 2 1 जा 2। और आगे चलते हैं, tan बीटा इज इक्वल्स टू -14 प्लस माइनस 196 प्लस 4 क्या होता है 200/2। तो tan बीटा इज इक्वल्स टू -14 प्लस माइनस 200 क्या होता है 2 इंटू 100 यानी कि tan√2। इतना अलजबरा तो आपको आता होगा। तो tan बीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ से 2 को बाहर ले लीजिए, बल्कि चले बताना तो ज़रूरी है, 2 को बाहर ले लें तो ये हो जाएगा, 2 को बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा -7 प्लस माइनस 2 बाहर आ गया तो ये हो जाएगा 5√2/2। 2 से 2 कट गया। tan बीटा इज इक्वल्स टू -7 प्लस माइनस 5√2। अब एक दफ़ा आपके पास tan बीटा आ जाएगा -7 प्लस 5√2, और एक दफ़ा आपके पास आ जाएगा -7 माइनस 5√2। तो tan बीटा इज इक्वल्स टू, इसको हम कैलकुलेटर से अब सॉल्व करेंगे क्योंकि रूट आ गया है, हम पॉइंट में आंसर ले लेंगे। क्या आंसर आ रहा है इसका, इसका आंसर जो आ रहा है हमारे पास -7 प्लस 5√2। अगर आप कैलकुलेटर में निकालेंगे तो वो आ जाएगा 7.07। tan बीटा इज इक्वल्स टू -7 प्लस 7.07 होता है 0.07। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमने इसको किस तरह निकाला। अच्छा, अब बात करते हैं माइनस की। माइनस में हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें राइट हैंड साइड पे क्या लेकर आना है, पॉजिटिव वैल्यू लानी है। तो ये वाला जो माइनस है कि हमारे काम का नहीं है। तो tan की एक ही वैल्यू हमारे काम की थी,
0.07। सही है जनाब। तो ये जो हमने सारा काम किया, tan अल्फ़ा तो बहुत आसानी से आ गया था, tan बीटा लाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। और किसकी वजह से मेहनत करनी पड़ी? अगर ये tan इनवर्स 1/3 और ये tan इनवर्स 1/7 होता तो फिर काम उसी तरह होता जैसे पीछे वाले सवाल में, लेकिन इस 1/2 के फैक्टर की वजह से सवाल काफ़ी लंबा हो गया। तो कोई बात नहीं, लंबा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सवाल आसान हो गया, tan बीटा भी आ गया। अब आपके पास काम की चीज़ क्या है? tan अल्फ़ा और tan बीटा। बाकी सारी चीज़ों को मैं रब कर रहा हूँ, आप इसको अच्छी तरह से कॉपी करके ख़ुद इसको करिएगा। आगे चलते हैं। अब हम लिखते हैं tan अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है? tan अल्फ़ा tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। tan अल्फ़ा आपने क्या निकाला था? ये लिखा हुआ आपके सामने 1/3। tan बीटा बहुत लंबा प्रोसेस था, ये रहा आपके सामने लिखा हुआ है 0.07 अपॉन 1 माइनस tan अल्फ़ा कितना है? 1/3 इंटू tan बीटा कितना है? 0.07। 1/3 आप कैलकुलेटर में अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0.07 अपॉन 1 माइनस 0.333 इंटू 0.07। इसको इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 0.404 अपॉन 1 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.0236 इज इक्वल्स टू 0.407 अपॉन 1 में से इसको माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.9764। देन ये जो हमारा चलता हुआ आ रहा है tan अल्फ़ा प्लस बीटा, इन दोनों को, ये सारा काम कैलकुलेटर से करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 0.41376। और उसके बाद आप क्या करेंगे? अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू tan को वहाँ ले जाएं, tan इनवर्स आ जाएगा 0.41376। अब आप कैलकुलेटर में जब आप निकालेंगे tan इनवर्स ऑफ 0.41376 तो आपके पास क्या आ जाएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा जनाब आपके पास? 22.5 डिग्री। आप अपने कैलकुलेटर को डिग्री मोड में कर लीजिएगा। लेकिन स्टूडेंट हम इसको यहाँ ला के नहीं छोड़ेंगे। उसने हमसे कहा है कि π/8 ला के दिखाओ, तो हमें उसकी बात माननी है। पॉइंट हटाएगा तो नीचे लगेगा 1 के साथ 0, और डिग्रीज़ को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई कर दें। ये मैंने आपको जब सबसे पहले सिखाया था एक्सरसाइज 9.1 में। अब आप इसको काटापीटी करें। काटापीटी का मतलब है कि आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करें। 5 से कट रहा है ये, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, ये आ गया 45/2 इंटू π/180। और आगे चलते हैं, देखते हैं किससे कट रहा है। ये कट रहा है 9 से, 9 2 ज़ा 18 और 9 5 ज़ा 45। तो ये हो गया जनाब हमारे पास 5/2 इंटू π/ क्या बचा? 20। और देख लीजिए 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, π/4 2 ज़ा 8। उस साइड पे क्या लिखा हुआ है? अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा किसके बराबर है आपके पास? नोट करें, अल्फ़ा बराबर है आपके पास tan इनवर्स 1/3, और बीटा किसके बराबर है आपके पास? प्लस बीटा। बीटा बराबर है 1/2 tan इनवर्स 1/7, और ये किसके बराबर आ रहा है? 1/8। और हमें किसके बराबर लाना था? π/8, सॉरी π/8। तो π/8 के बराबर आ गया। Hence it is proved that left hand side is equals to right hand side. Proof। थोड़ा बड़ा सवाल था लेकिन कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा थे इसके अंदर, बट आपने बहुत अच्छी तरह से इसको समझ लिया है, तो अब आपके लिए कोई मसला नहीं बनेगा। तो कहानी कहाँ पर ख़राब हुई थी? 1/2 लगा दिया था इसने, जिसकी वजह से सवाल इतना लंबा हुआ।
तो भले लगा दें, कोई बात नहीं, आपके कॉन्सेप्ट हैं तो बहुत आसान है आपके लिए। Let's have a look last question of the exercise 13.1. tan इनवर्स थीटा बराबर लाके दिखाना है साइन इनवर्स थीटा अपॉन 1 प्लस थीटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट। बहुत ही आसान सवाल है। सबसे पहले तो आप ले लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, tan इनवर्स थीटा। अब आप लेट कर लें, लेट अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स थीटा। tan इनवर्स को यहाँ ले आए तो ये हो जाएगा हमारे पास tan अल्फा इज इक्वल्स टू थीटा। अब आप कुछ ऐसा काम करें कि ये tan की जगह पर आपको साइन नज़र आए। कैसे करेंगे वो काम? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लें। ये हो जाएगा हमारे पास tan स्क्वायर अल्फ़ा और ये हो जाएगा थीटा स्क्वायर। दोनों में 1 ऐड कर लें। 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 प्लस थीटा स्क्वायर। स्टूडेंट, आप जानते हैं, आपको चैप्टर नंबर 10 में बताया गया था कि 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा क्या होता है? सेक स्क्वायर अल्फ़ा। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है ये। तो ये हो गया 1 प्लस थीटा स्क्वायर। बट हमें सेक नहीं चाहिए, हमें कॉस चाहिए। तो सेक का उल्टा क्या होता है? कॉस स्क्वायर है, तो स्क्वायर आ जाएगा। जब ये उल्टा हुआ तो ये भी उल्टा हुआ। इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 1 प्लस थीटा स्क्वायर। हमें क्या बनाना है? इसको साइन बनाना है। तो साइन बनाने के लिए दोनों को 1 में से माइनस कर दें। 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस थीटा स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा आपके पास क्या होता है? साइन स्क्वायर अल्फ़ा। एलसीएम ले लीजिए 1 प्लस थीटा स्क्वायर का, तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस थीटा स्क्वायर माइनस 1। और आगे चलते हैं, साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये 1 से 1 कट गया, ये हमारे पास आ गया थीटा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस थीटा स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो उस साइड पे क्या लगेगा? रूट लगेगा। थीटा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस थीटा स्क्वायर का रूट। तो साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू थीटा स्क्वायर, जब रूट से बाहर आएगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा थीटा, और इसका रूट एज इट इज रहेगा। अब साइन को वहाँ ले जाएं तो साइन क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स थीटा अपॉन 1 प्लस थीटा स्क्वायर। अल्फ़ा आपने क्या लिया था? tan इनवर्स थीटा। tan इनवर्स थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स थीटा अपॉन 1 प्लस थीटा स्क्वायर का रूट। और हमें राइट हैंड साइड पे क्या चाहिए था? साइन इनवर्स थीटा अपॉन 1 प्लस थीटा स्क्वायर का रूट। हैंस इट इज प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। प्रूव्ड। तो स्टूडेंट, ये आखिरी सवाल था इस एक्सरसाइज का, और ये एक्सरसाइज आज हमारी ख़त्म हो गई है। 100% मैंने आपको सारे ही क्वेश्चंस करवाए हैं, और आपको याद होगा एक्सरसाइज से पहले इसके कॉन्सेप्ट्स बनाने के लिए, इसकी बेस बनाने के लिए मैंने आपको किस तरह के लेक्चर्स दिए थे। मैंने आपको फंक्शंस बताया, मैंने आपको 1 to 1 फंक्शन बताया, मैंने आपको इन्वर्स फंक्शन बताया, फिर मैंने आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताया, फिर मैंने आपको एक्सरसाइज की एग्जाम्पल्स करवाई, और उसके बाद 1 से लेकर 14 तक सारे सवाल करवाए। तो मैं नहीं समझता कि अब आपको किसी भी किस्म की असिस्टेंट की ज़रूरत है इस टाइप के लेक्चर्स के बाद। अगर टीचर्स मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो उनको चाहिए कि ज़रूर इसको फॉलो करें और अपने स्टूडेंट्स को इसी अंदाज में करवाएं, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बट अगर वो समझते हैं कि इससे ज़्यादा बेटर वे में बता सकते हैं तो ज़रूर बताएं, कोई मसला नहीं है। इल्म तो बांटने से बढ़ता है। तो दिस इज़ आवर टुडेज़ क्लास। आई होप यू अंडरस्टैंड, यू फुली अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। और मुझे तो करवाने में बहुत मज़ा आया है। आई होप कि आपको करने में बहुत मज़ा आया होगा, और अभी आप इसकी और प्रैक्टिस करेंगे। कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर।
मैं आपकी हेल्प करूँगा। अब इसकी लास्ट एक्सरसाइज 13.2 हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और उसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 13 भी कंप्लीट हो जाएगा और चैप्टर नंबर 13 के साथ साथ हमारी 100% ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म हो जाएगी, यानी कि 9, 10, 11, 12, 13। सो स्टूडेंट, दिस इज़ अवर टुडेज़ क्लास। एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, क्योंकि जैसे ही ये वीडियो अपलोड होगी फ़ौरन आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मेरी वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ अपने तमाम दोस्तों को जो आपके कॉलेज में पढ़ते हैं उनको भी और जो दूसरे कॉलेजेस में पढ़ते हैं उनको भी ज़रूर शेयर करिएगा। ओके स्टूडेंट, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।